ये मेरे हाथ में एक एक्टिवेटर है। इसको बोलते हैं वॉल्यूम 20 या 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड वॉल्यूम 20 है। आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम 20 लिखा हुआ है। ये मेरे पास बॉटल है। इस बॉटल के अंदर आप इसको देखिए तो इस पे लिखा हुआ है ब्राउन पाउडर। आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन में। एक और हम बॉटल लेते हैं, इस पे देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है स्किन पॉलिश पाउडर। हम एक और लेते हैं, ये गोल्डन कलर में कैप है, इसके ऊपर ब्लीच पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने आपको मुख्तलिफ दिखाए हैं वॉल्यूम 20 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये क्रीम फॉर्म में है या लोशन फॉर्म में है। फिर मैंने आपको अभी ये मुख्तलिफ पाउडर्स जिनमें ब्लीच पाउडर है, ब्राउनर पाउडर है, ये आपको दिखाई। अब सवाल पैदा होता है कि ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और ये सवाल दूसरा पैदा होता है कि ये कैसे काम करता है। अगर आप क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे काम करता है इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है, इसकी क्वालिटी कैसी है और किस तरह से क्वालिटी की प्रोडक्ट आप पे इस्तेमाल में होनी चाहिए। इसमें ये बड़ी बॉटल जो हमारे पास थी, इसके अंदर मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6% है, ये वॉल्यूम 20 है। अगर ये क्रीम हम अकेली यूज करें अपने फेस पे या अपने बालों पे डिसकलरिंग के लिए, गोरा होने के लिए, या बालों की स्टिचिंग के लिए, या बालों को डिसकलर करने के लिए, तो ये अकेला काम क्यों नहीं करता? ये है बहुत अहम सवाल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अकेला करता क्या है? ये है क्या? ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अकेला लगाने पे क्या होता है? पहले तो जलन होती है। होता क्या है, आपके हेयर क्यूटिकल को ये खोल देता है और बड़ा बेतरतीबी से खोलता है। जब खोलता है तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो पेरोक्साइड है वो आपके बालों में पेनिट्रेट करता है, आपकी स्किन में पेनिट्रेट करता है। जब स्किन में पेनिट्रेट होता है तो ये जो प्रोटीन है, हमारी स्किन प्रोटीन, इस पे ये जाके अटैक करता है और उसमें जो मौजूद आपका पिगमेंट है जिसको हम मेलानिन बोलते हैं, जिसका डार्क कलर हेयर और स्किन दोनों की वजह ये है, उसको जब ये अटैक करता है तो उसको ये तोड़ देता है। जब ये तोड़ता है उसी को हम बर्निंग या जलन बोलते हैं। अच्छा, ये अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, इसके साथ हम एक पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको पाउडर का पिक्चर दिया। पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो पाउडर दो तरह के हो रहे हैं इस्तेमाल। एक पाउडर पर सल्फेट्स कंपोजिशन पे है, एक है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट पे। जब आप ब्लीच लेते हैं मार्केट में, वो 10-15-20 रुपए की, या पार्लर पे जाकर ब्लीच करवाते हैं, उसमें पैक में दो पाउडर होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6%, जिसको वॉल्यूम 20 बोलते हैं, क्रीम, और दूसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब हम देखते हैं कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये कैसे काम करता है इसके साथ मिलकर, और जब ये अप्लाई करते हैं तो कैसा होता है। ये सादा सा एक रिएक्शन देखिए। इस रिएक्शन में क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में रिएक्ट करती है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये अल्कलाइन है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी रिलीज होती है, और थोड़ा थोड़ा साथ अमोनिया रिलीज होता है। और इसकी कंट्रोल्ड पीएच जो होती है, अल्कलाइन जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है ये अल्कलाइन है, इसकी पीएच होती है 9 या 10 की। 9 या 10 बहुत ज्यादा पीएच है, और हमारी स्किन की 5.5 के करीब पीएच है। 8, 9, 10 पाउडर की पीएच का पाउडर जब हमारे एप्लीकेशन होता है हमारी स्किन पे तो हमारे वो डैमेज करते हैं जाके प्रोटीन सेल। अब प्रोटीन सेल में ये जो आपका पिगमेंट इसके अंदर है, जिसको मैं मेलानिन बोला है, मेलानिन के साथ साथ ये मेलानोसाइट्स एंजाइम को भी डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। ये तो अगला मरहला आ जाता है। अच्छा, जब ये आपका मेलानिन को डिकम्पोज करता है तो साथ मेलानिन पिगमेंट जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद उनका रंग खत्म हो जाता है, आपका स्किन गोरा नजर आता है। अच्छा, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अकेला यूज करें, उसका एसिडिक अल्कलाइन नहीं है वो, बल्कि एसिडिक है। जब एसिडिक प्रोडक्ट आप जिसका पीएच 3, 3.5 या 3 हो, उसको अप्लाई करेंगे तो आपके पोर्स को खोल देगा, खोलने के बाद डैमेज करेगा जाके आपकी स्किन प्रोटीन। इसलिए यह लाजमी है कि जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉम्बिनेशन में लेके आते हैं तो कॉम्बिनेशन के साथ दोनों को एक सर्टन जो कॉम्पोजिशन को एक सर्टन क्वांटिटी में, एक मिकदार में, यही मिकदार सबसे अहम है आपकी स्किन के लिए, आपको हेयर के लिए। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक और सोडियम अमोनियम बाइकार्बोनेट अल्कलाइन आपस में मिक्स होता है तो जो सॉल्ट बनता है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। जो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है वो आपकी स्किन को फिर इस तरह से डैमेज नहीं करता है। नेवर यूज सिंगल अमोनियम बाइकार्बोनेट, नेवर यूज सिंगली हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दोनों बर्निंग करेंगे, स्किन के टेक्सचर को चेंज कर देंगे, बदल देंगे, एलर्जी होगी, जलन होगी,
उसके साथ साथ आपकी प्रोटीन भी खत्म हो सकती है। अब हम बात करते हैं, जब ब्लीच आपने देख लिया, इस ब्लीच में एक में हाइड्रोजन पेरोक्साइड 6% था, दूसरे में अमोनियम बाइकार्बोनेट था। अमोनियम कार्बोनेट जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के साथ अल्कलाइन जो मटेरियल है वो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, और जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मटेरियल है, एसिडिक मटेरियल अकेला अप्लाई करेंगे तो नुकसान देगा, बेसिक अल्कलाइन मटेरियल सोडियम बाइकार्बोनेट आप अकेला अप्लाई करेंगे तो वो नुकसान देगा। तो दोनों को आप एक सर्टेन रेशियो में मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइज करने के बाद ये दो चीजें छोड़ते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता। जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड अकेला यूज करते हैं तो वो तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है, वो तेजी से रिएक्ट करते हैं, जिसके साथ वो टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। अब दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों का जो रिएक्शन होता है, आप यहाँ पे देखिए उसका रिएक्शन में दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली प्रोड्यूस हो रही हैं। एक हो रहा है ऑक्सीजन और दूसरा हो रहा है अमोनियम। और जब इसको आप अप्लाई करते हैं तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्या करता है, हेयर क्यूटिकल को ओपन करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उस तक पहुंचा देता है। जब ऑक्सीजन कंट्रोल्ड रिलीज में हो, ज्यादा नहीं हो, थोड़ी थोड़ी मिकदार में रिलीज हो, और रिलीज होके जब वो अपने टारगेट पिगमेंट तक पहुंचती है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। अब यह भी इंपॉर्टेंट एक और चीज है, आप उसको कितने टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको 5 से 7 मिनट से ज्यादा के लिए अप्लाई नहीं करें। जब आपका बाल या स्किन येलो टुवर्ड्स येलो की तरफ चला जाए तो इसको उससे पहले पहले आप इसको वॉश ऑफ कर दीजिए। डैमेज कम क्यों होता है, नहीं क्यों नहीं होता, अब यहां पे भी बात करते हैं हम। ऑक्सीजन जो है स्लोली आहिस्ता आहिस्ता दोनों के कॉम्बिनेशन से रिलीज होती है, तो उसके साथ सडन प्रोटीन बर्निंग नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए स्किन बर्न नहीं होता है। अब बर्न कम क्यों होता है वो मैं पहले बता चुका हूं कि अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मैं ये पहले बता चुका हूं कि अमोनियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन से ये रिएक्शन स्लो होता है, स्लो होने के साथ स्लो ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है, स्लो अमोनिया रिलीज होता है। स्लो रिलीज होने से ये पीएच लेवल को स्टेबलाइज कर देता है, जब पीएच लेवल को स्टेबलाइज करता है तो रिएक्शन को स्लो कर देता है। जब ये रिएक्शन स्लो होता है तो आपका स्लो आहिस्ता आहिस्ता पिगमेंट जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, जो काले रंग का बायस होता है बालों में या स्किन में, और आप विद इन मिनट्स गोरा हो जाते हैं। अच्छा, अकेला क्यों नहीं करता काम और क्यों अमोनियम बाइकार्बोनेट के साथ हम इसको यूज करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक है, अनस्टेबल है, कंट्रोल्ड अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए इसका, जो कि अमोनियम बाइकार्बोनेट हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कंट्रोल्ड मीडियम हो जाता है। फास्ट ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन, स्किन बर्निंग, लेस इरिटेशन, अनइवन ब्लीच और यूनिफॉर्म ब्लीच, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको होता है हासिल। अगर आपका वॉल्यूम 20 जो है जो 6% है, अगर वो 9% होगा तो वो ज्यादा ऑक्सीजन सेल को रिलीज करेगा, स्किन बर्निंग होगा, नुकसान होगा। अगर वो 12% होगा तो वो उससे ज्यादा बर्निंग करेगा। तो इस तरह से वॉल्यूम 6%, 12%, वॉल्यूम 20, 30, 40 को जांच पड़ताल के साथ सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ उसके ये भी आपने इस्तेमाल करने से पहले यहां देख लें, इक्वेशन को देख लें कि जो भी आप पाउडर ले रहे हैं, पाउडर की स्ट्रेंथ इतनी है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर दे। अगर वो न्यूट्रलाइज कर देगा तो फिर देन आपकी स्किन बर्निंग नहीं होगी। ये दोनों चीजों का हमने ख्याल रखा है, और ख्याल रखते हुए दोनों को पीएच को बैलेंसिंग मीडियम में तैयार करके ये हमारा जो पार्लर्स, सैलून्स, ब्यूटिशियंस और हमारा जो कंज्यूमर है डायरेक्टली, और साथ हमारा जो कंज्यूमर ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, वो चीजें अपने ब्रांड से बनवा सकते हैं, बल्क में बाय कर सकते हैं और कस्टमाइज अपने लिए हमारा जो कंज्यूमर है हमसे ये डिजाइन करवा सकते हैं। अब जब कस्टमाइज डिजाइन करवाते हैं हम अपने प्रोडक्ट को, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो फेस है उस फेस पे वॉल्यूम 6% जो है 20 वॉल्यूम, उसके साथ और पाउडर कौन सी शामिल होनी चाहिए, पिगमेंट, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।